नमस्ते, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्टडी में स्वागत है। आज आप लोगों को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं ये सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 27 का घनमूल निकालें। 27 का घनमूल निकालने के लिए 27 का अभाज्य गुणनखंड करें। 27 सबसे छोटा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा। इस प्रकार 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। अतः 27 का घनमूल बराबर 27 का घनमूल लिख दिए। उसके बाद घनमूल के अंदर 27 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो डाल 3 गुना 3 गुना 3। इस प्रकार हम एक त्रिक को प्राप्त करते हैं और 3 का पावर 3 लिखते हैं। इस हिसाब से यहाँ घनमूल और यह घन कट जाए और यहाँ 3 बचे और ये आपका आंसर प्राप्त होगा। अब हम लोग 64 का घनमूल निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से भाग देने पर हमें 32 प्राप्त होता है। 32 को 2 से भाग देंगे 16 प्राप्त होगा। 16 को 2 से भाग देंगे 8 प्राप्त होगा। 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा। फिर उस प्रकार 2 से भाग देंगे 2 प्राप्त होगा और अंत में 2 से भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। अतः हमें 64 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक अलग सिस्टम से बनाते हैं या लिखते हैं। 64 का घनमूल बराबर 64 की जगह पे 64 का जो मुझे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ उसको यहां डालते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब मुझे इस प्रकार से और यहाँ एक और गुण है 1 2 3 4 5 और एक 6। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। अब मुझे यहाँ 2 त्रिक मिलता है। इस प्रकार 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ घनमूल छूट गया है, डाल दीजिएगा। इस प्रकार अभी यहाँ घन और ये घनमूल ये कट जाएंगे 2 प्राप्त होंगे। घन और यहाँ घनमूल यहाँ भी कट जाएंगे तो 2 प्राप्त होंगे और 2 दूनी 4 बनाएंगे। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग 125 का घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 5 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा मुझे 25। फिर 25 को 5 से भाग देने से 5 प्राप्त होगा और 5 को 5 से भाग देने 1 प्राप्त होगा। अतः 125 का गुणनखंड बराबर 5 गुना 5 गुना 5। इसलिए 125 का घनमूल बराबर घनमूल 5 गुना 5 गुना 5। हम लोग 125 के बदले में 5 गुना 5 गुना 5 लिखें, उसी प्रकार 125 की जगह 5 गुना 5 गुना 5 डाल सकते हैं। अब 1 2 3 यानी मुझे त्रिक प्राप्त हो गया। घनमूल में एक त्रिक में 1 5 निकलेंगे और यहाँ इस प्रकार से मेरा आंसर 5 हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।